हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मुकेश। वेलकम टू फोकस क्लासेस ऑफ साइंस। सो आज डिस्कस करेंगे जेईई मेंस 2025 का इंटीग्रेशन क्वेश्चन जो कि आया था 29 जनवरी के शिफ्ट के अंदर। और ये जो क्वेश्चन है ये इंटरेस्टिंग क्यों है, बिकॉज इसके अंदर दो बेसिक फंक्शंस के बारे में डिस्कस हुआ है। द फर्स्ट वन इज़ अ मॉड जो दे रखा है कितना 4x माइनस पाई बाई 12। तो एक तो जो मॉडुलस फंक्शन है इसके बारे में आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब जब 4x माइनस पाई बाई 12 दे रखा है तो इसकी जो बेस वैल्यू होगी जब आप इसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो यू विल गेट x अपॉन पाई अपॉन में 48। तो अगर पाई अपॉन 48 से लेस देन कोई वैल्यू लेते हैं तो इस केस के अंदर ये मॉडुलस फंक्शन जो है वो आपका नेगेटिव कंसिडर होगा। क्लियर है ये? ठीक है डन। और अगर इसकी वैल्यू अपन पाई अपॉन 48 से बड़ी लेते हैं, ग्रेटर देन पाई अपॉन 48, तब यही मॉड फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये तो क्लियर हो गया मॉडुलस फंक्शन के बारे में। सेकंड जो आपको इसमें डाटा दे रखा वो दे रखा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। अब यहाँ पे इसका क्या रोल है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज लाइक बॉक्स के अंदर एक्स वैल्यू होती है दैट ऑलवेज लेस देन इक्वल टू द इंटीजर वैल्यू ऑफ एक्स। अब इंटीजर वैल्यू ऑफ जो एक्स होगी वो कौन सी होगी, वो आपको यहाँ पे फंक्शन के अकॉर्डिंग डिसाइड करनी पड़ेगी। लाइक जैसे 2 sin x है तो ये जो 2 sin x वाला फंक्शन है अगर अपन 0 से पाई बाई 6 पे देखें तो 0 to 0.5 होगा, तो इसका डबल 0.51, तो इसका मतलब यहाँ पे जो वैल्यू लाई करेगी वो 0 तक लाई करेगी। बट अगर पाई बाई 6 से पाई बाई 4 तक की डाटा पिक करते हैं देन इसका वैल्यू लाई करेगा 1, बिकॉज वो 1 से ज़्यादा हो जाएगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में फंक्शन रहेगा वो 1 तक आपका कैरी होगा। क्लियर है ये? ओके, अब यही चीज़ यहाँ पे इस क्वेश्चन में इम्प्लीमेंट करते हैं। इंटीग्रेशन आपको जो करना है वो है आपका 0 to पाई बाई 4। तो एक तो हो जाएगा साइन के अंदर मॉड 4x माइनस पाई बाई 12 और दूसरा है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो अब इसको अकॉर्डिंग टू जो हमने फंडामेंटल अभी पढ़ा है उसके एक हिसाब से डिवाइड कर लेते हैं कि लाइक जैसे लिमिट यहाँ पे डिवाइड हो जाएगी 0 to पाई अपॉन 48। इस केस के अंदर ये मॉड जो है नेगेटिव रहेगा और साइन ऑलरेडी एक ऑड फंक्शन होता है तो ये माइनस साइन 4x माइनस पाई बाई 12 आपको इंटीग्रेशन इसका करना है। सेकंड पाई अपॉन 48 से लेके पाई अपॉन 4 तक ये फंक्शन आपका पॉजिटिव रहेगा, तो इस केस में आपको डायरेक्ट साइन 4x माइनस पाई अपॉन 12 डॉट dx। अच्छा, लास्ट पार्ट कौन सा हो जाएगा, जो आपका पाई बाई 6 से लेके पाई बाई 4 में ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो होगा आपका 1 डॉट dx। इन तीनों का अब आपको इंटीग्रेशन करना है। तो फर्स्ट पार्ट आपका हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन दैट इज़ अ माइनस कॉस एक्स, तो ये आपका प्लस हो जाएगा कॉस 4x माइनस पाई बाई 12 लिमिट 0 से पाई अपॉन 48। दूसरा फंक्शन जो है वो आपका हो जाएगा माइनस, बाहर मैंने शिफ्ट कर दिया है, कॉस 4x माइनस पाई बाई 12। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास में एक अंदर की तरफ फंक्शन और है दैट इज़ अ 4x, जो कि सब बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है वो डायरेक्ट जो है वो डिवाइड में आ जाता है दैट इज़ अ 4 यहाँ पर भी और डिवाइड में 4 यहाँ पर भी। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है हमारी, पाई बाई 8 से लेके पाई बाई 4 तक हो जाएगी। लास्ट जो फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x लिमिट पाई बाई 4 से पाई बाई 6। नाउ लिमिट पुट कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप जब अपर लिमिट पुट करेंगे यहाँ पे x की जगह तो यू विल गेट cos 0 1 हो जाएगा माइनस एंड 0 पुट करेंगे तो cos पाई अपॉन 12 डिवाइड बाई 4। सेकेंड केस में जो हमें रिजल्ट मिल रहा है वो मिल रहा है अगेन 1 पाई बाई 4 पुट करने पे तो आपका आ जाएगा रिजल्ट cos पाई अपॉन 12 एंड पाई अपॉन 48 पुट करने पे इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस की 1। क्लियर है? डिवाइड बाई 4 एंड लास्ट जो रिजल्ट है वो है हमारा पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 6। चलिए पूरा डाटा सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी एक कॉमन एलसीएम है दैट इज़ अ 4, तो जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 1 माइनस कॉस पाई अपॉन 12 माइनस कॉस पाई अपॉन 12 एंड प्लस 1, ही तो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा
एंड यहाँ जो कॉमन एलसीएम आएगा वो आएगा 12, दैट इज़ अ ओनली पाई. सो रिजल्ट इज़ अ 1/2 प्लस पाई बाई 12. ये हमें एक फाइनल रिजल्ट मिल गया. अब हम चेक करते हैं कि हमें क्वेश्चन में इसका डाटा जो है किसके इक्वल टू कंसिडर किया है. दैट इज़ अ 2 पाई प्लस अल्फा. अच्छा, वन मोर थिंग, ये तो हमें इंटीग्रेशन मिला है उस गिवन डाटा का जहाँ पे आपको इसको मल्टीप्लाई भी कर रखा था 24 से. सो 24i से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ये रिज़ल्ट हो जाएगा 1/2 प्लस पाई बाई 12 एंड द आंसर इज़ 12 प्लस 2 पाई. क्लियर. और यही हमें किसके इक्वल टू कंपेयर करना है. द कंपेरिजन इज इक्वल टू द 2 पाई प्लस अल्फा. सो दिस इज अ 2 पाई प्लस अल्फा. डायरेक्टली इक्वलेट करो तो अल्फा की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 12 आ जाएगी. ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा. क्लियर है. सो बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर मॉड और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को ही इवेल्यूट किया गया है. बाकी इंटीग्रेशन बहुत ईजी टर्म से आराम से सॉल्व हो जाएगा. क्लियर. ओके, ग्रेट.